डॉलर की इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रॉ मटीरियल इस्तेमाल होने वाला कूड़ा करकट, तो इसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी करके उन्होंने गरीब आदमी के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। उतो कागज महंगा 700 रुपये की किताब पैंती है और 1200 की पैंती भी हूँ काठ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिल वाले रेट बढ़ा देते हैं, हमें खरीदना पड़ता है कि वो सारा असर जो है ना माँ बाप पे पड़ता है। छोटा बच्चा होगा या बड़ा होगा, किताब को 4-5 दफ़ा ऐसे गर्मियों में करेंगे कागज़ तो फट जाता है ना। ये सारा काम ही माफिया का है। असल में ये गठजोड़ है मिलों का, लोकल मिलों का। अब 480 रुपये इसकी कीमत बढ़ा दी है, देखें 880 रुपये कीमत लिखी हुई है। और हमें तमाशा लाता है जी, पेपर महंगा हो गया, मिल माफिया तो फलां माफिया, सबसे बड़े चोर तो हम खुद हैं। जो पढ़ाई करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, उनके लिए तलीम के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान, सदर उर्दू बाज़ार। बड़ी अच्छी आपने बात की, कागज़ में नहीं मिल रहा। ये हमारे यहाँ एक माफिया है। महंगाई ज़रूर हुई है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर की इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रॉ मटीरियल इस्तेमाल होने वाला कूड़ा करकट और तूड़ी से ये बनता है, वेस्ट पेपर से बनता है, तो इसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी करके उन्होंने गरीब आदमी के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जो बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं और हुकूमत की निगाहें इन पर नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी अपील करूँगा और वफाकी वज़ीर तालीम से भी अपील करूँगा कि इस पर एक्शन ले। पूरी कौम का मसला है, ये मसाइल सारी कौम के लिए हैं। और आज कागज़ के रेट जो है 105 से उन्होंने बढ़ाकर कागज़ के रेट 210 रुपये तक कर दिया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। फिर हमारे यहाँ अच्छी मिलें हैं, कुरान पाक का जो तदबीरुल कुरान और इस तरह की जो सिपारे हुकूमत छाप रही है, वो उसके लिए तो अच्छा कागज़ होना चाहिए। हमारे पास लोकल इंडस्ट्री ऐसी है अच्छा कागज़ बनाने वाली, वो क्यों नहीं लगाया जा रहा? वो 60 ग्राम की बजाय 70 ग्राम आप लगाएं, उम्दा कागज़ लगाएं और इन मिलों का कलाकोमा करें। इनकी जो मोनोपली है, इनकी जो गैर मेयारी कागज़ है, इसको ख़त्म किया जाए और इनके रेट खुद ब खुद अपनी जगह पर आएंगे। तो किताबें अवेलेबल हैं, सारी हैं, सिर्फ 6ठी 7वीं 8वीं की तो उन्होंने प्रिंट करवा के रखी हैं। वो जब स्कूल खुलेंगे तो फिर उनको बच्चों को दी जाएगी, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब नया साल अगस्त में चलना है तो उस वक्त अगर कोई किताब नहीं मिलेगी तो उसके लिए तो फिर सारे ज़िम्मेदार हैं। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि किताबें मौजूद हैं, हर तरह की है और इसमें कोई इस वक्त पहली से लेके 5वीं तक की कोई किताब शॉर्ट नहीं है। मैट्रिक की तमाम किताबें छप कर इनके गोदामों में पड़ी हैं, लेकिन इनका अगस्त में सेशन शुरू होना है और वो किताबें उनको मिलेंगी। यहाँ इनवाइस कोई नहीं दे रहा और जो इनवाइस दे रहे हैं उसी रेट पर दें। फिर क्यों चोरी कर रहे हैं इसकी? ये टैक्स की चोरी हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे हुक्मरान अपनी निगाहें इधर रखें, सिर्फ वज़रा पर ना रहें, ये निगाहें अपनी रखें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है ख़ास तवज्जो दें इस पर। अगर कोई मालूमात, हम उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, उनको हर तरह की मुशावरत के लिए हम तैयार। असी ये कहना चाहते हैं भी इमरान खान आया तो कारोबार कोई नहीं लिया। वो छड्ड के गए सी आटा, चीनी, घ्यो 55 रुपये किलो चीनी, 145 रुपये किलो घ्यो, दालां रियात सी, सब्जी रियात सी, गरीब आदमी अपना पैदा करता सी। नवाज शरीफ होरी क्यों ये खिडारी सी, हुकूमत चला सकती सी, ठीक है, इन्हें अगों नहीं चला। इमरान खान ने कहा जी उन्हें क्वार्टर देंगा जी, नौकरियां देंगा जी, कोई चीज़ नहीं दी उन्हें। ये दसो कितने गए ना ये पैसे? अज लख रुपया बिल घल्लिया ना, एक बंदे की 20,000 रुपये तनख्वाह, 50,000 रुपया बिल आ जाता, वो बच्चे बेचेगा? असी सुबह आने शाम चले आने मुँह धो के, उतो कागज महंगा 700 रुपये की किताब पैंती है और 1200 की पैंती भी हूँ काठ। 445 रुपये किलो कागज है, ਉਹਦੀ कटाई भी पैनी है, लिखाई भी पैनी है, मजदूरी भी पैनी है। वो किस तरह के दुकानदार चलाएंगे अपना? हाँ, अं तो सुबह आने शाम मूँह धो के चले
हैं पेट्रोल देखो की भाव चले गया। गरीब आदमी मौत नहीं करेगा और की करेगा। ये इसी तरह महंगा होता जा रहा है। जिस तरह सीज़न आता है ये हर साल ऐसे ही कागज़ बढ़ता जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मिल वाले रेट बढ़ा देते हैं, हमें ख़रीदना पड़ता है, कि वो सारा असर जो है ना माँ बाप पे पड़ता है। महंगाई या वैसे भी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम पहले देते थे 32 रुपये का, 35 रुपये का, अब ये 60 रुपये का हो गया है, इधर डबल हो गया है। और इसी तरह ये बढ़ता ही जा रहा है, अभी मज़ीद और आज भी बढ़ गया है। बात माफिया की नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। माफिया तो तब बनता है ना जब चेक एंड बैलेंस ही ना हो। ये मार्केट के हालात देखो, ज़रा कैमरा मारें इधर, ज़रा भाईजान इधर ज़रा मार्केट का कैमरा मारें ज़रा। ये सब लोकल ही लोग हैं इधर के, कोई गाहक नहीं है। अब एक किताब है गवर्नमेंट की 220 रुपये उसकी कीमत है, 220 रुपये। अब उसकी कीमत है 300 रुपये। एक दफ़ा फट जाएगी, दोबारा गरीब बच्चा कहाँ से लेगा। फट जाती है, छोटा बच्चा होगा या बड़ा होगा, किताब को 4-5 दफ़ा ऐसे गर्मियों में करेंगे कागज़ तो फट जाता है ना। यही बात है बस। अब मार्केट के हालात आप खुद देख लें, मार्केट के बाहर आप हालात देखें, सब बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। एक रेट लिस्ट है वो दे जाता है सब्ज़ी वाली दुकान पे, अंडे आपने सब्ज़ी आपने इस रेट पे बेचनी है, अंडे आपने इस रेट पे बेचने हैं। वो 30 रुपये रेट लिस्ट के लेता है, जेब में डाल के चला जाता है। कोई उसको पूछने वाला आता है दोबारा आप अंडे क्या बेच रहे हैं? ये बिल्कुल माफिया है। ये जो पेपर मिल्स है ना, इन्होंने एक जैसे कहते हैं ना इकट्ठे हो गए ना, तो उन्होंने पेपर को ब्लैक कर लिया हुआ है। अब कुछ यहाँ पे इश्यूज आते हैं, तो जो छोटे पब्लिशर्स हैं ना वो उनको कागज़ वगैरह नहीं मिलता। जो बड़े पब्लिशर्स हैं ना उनका गठजोड़ होता है मिल माफिया के साथ। वो मिल वाले जो है ना वो उनको कागज़ सप्लाई करते हैं और कम रेट्स पे। और यहाँ पे जो आते हैं ना छोटे जो दुकानदार, छोटे पब्लिशर्स हैं, उनको पेपर जो है ना वो नहीं मिलता। उनको फिर महंगे दामों मिलता है और मिलता भी नहीं है। और इम्पोर्टेड पेपर चूँकि बंद हो चुका है, इंपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गई है, तकरीबन कुछ 1 साल हो गया। तो वो पेपर कुछ रशिया से आता है, कुछ इंडोनेशिया से आता है, वो कागज़ जो है ना मिल नहीं रहा। वो कागज़ मिले तो यहाँ पे फिर इन पेपर मिल माफिया जो है ना इनकी जो है ना वो कमर नहीं। रॉ मटेरियल कुछ तो आता है ना बाहर से, यहाँ पे भी प्रोडक्शन होती है। जो लोकल जो हाई क्वालिटी जो पेपर है ना वो यहाँ पे नहीं बनता, वो उसका रॉ मटेरियल बाहर से ही आता है। यहाँ पे जो है ना उसको रिसाइकल पेपर कहते हैं। वो रिसाइकल पेपर जो है ना वो यहाँ से जो रद्दी जाती है ना हमारे, उससे बन के आता है। वो होता है छोटे बिल्कुल लो क्वालिटी पेपर होता है, उससे फिर जो है ना ये रद्दी से वो रिसाइकल पेपर। ये सारा काम ही माफिया का है। असल में ये गठजोड़ है मिलों का, लोकल मिलों का। ये इंपोर्टेड माल जो अच्छे माल है बाहर से आने नहीं देते। ड्यूटियाँ लगवाई हुई हैं, टैक्सेस लगवाए हुए हैं, और इन्होंने अपना पूरा होल्ड किया हुआ है माफिया ने। और ये माल भी शॉर्ट करके दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, नाजायज़ मुनाफा ले रहे हैं। इन्होंने 12-12 लाख रुपया गाड़ी का रेट बढ़ा दिया। जो 120 रुपये केजी वाला कागज़ था वो 260 रुपये केजी किया हुआ है। 12 लाख की गाड़ी 26 लाख की बेच रहे हैं, और पूछने वाला ही कोई नहीं है। ना कोई हकाम बाला इस चीज़ का नोटिस लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लूट मार हो रही है, कारोबारी तरीका तो ये है ही नहीं, इसको कारोबार आप कह ही नहीं सकते। ये हो रही है लूट मार, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर ही जा रहा है। रात को सोते हैं, दिन को आते हैं। 20 रुपये रेट बढ़ा हुआ है, 30 रुपये रेट बढ़ा हुआ है। समझ नहीं आती हमने किस रेट पे माल बेचना है और कस्टमर को क्या रेट बताना है। हम खुद परेशान हो जाते हैं यार, कस्टमर को रेट क्या बताएं, उसे किस रेट पे माल दें। 2 दिन बाद कस्टमर दोबारा आता है माल लेने, 10 वाली चीज़ उसको 25 की देते हैं, 25 वाली चीज़ उसको 40 की देते हैं, 40 वाली 60 की देते हैं। वो भी सड़ पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये क्या कर क्या रहे हो आप। ये पम्फलेट आ गया मेरे पास, वो कहते हैं जी हमारा मजदूरी बढ़ाएं 25%। अब ये हम 25% मजदूरी तो बढ़ा देंगे, लेकिन जो उसका बनेगा वो माल पे ही पड़ेगा, खर्चा जो आएगा तो वो कंज्यूमर पे पड़ेगा सारा, वो और पीस जाएगा बेचारा। जितनी भी महंगाई हो रही है उसका बर्डन सिर्फ यूज़ करने वाले पे पड़ रहा है, दुकानदार पे नहीं पड़ रहा, मिलों पे नहीं पड़ रहा, हम पे नहीं पड़ रहा। हम महंगा लेके महंगा ही देंगे, जाहिर बात है हमारी मजबूरी है। उसके पीछे जितने मिल माफिया है वही हैं, उन्होंने पेपर महंगा किया है। अभी कुछ दिन पहले सड़कें बंद की हुई थी, ये जितने भी पब्लिशर हैं यहाँ के। ये मैं आपको सबूत के साथ बात करूँगा, ऐसे बात नहीं। गाइड फाड़ कोई पब्लिशरों ने रोला डाला कि पेपर महंगा होगा, पेपर महंगा होगा, फलां महंगा होगा, सारे इकट्ठे हो गए। पब्लिशर मिल के उन्होंने सड़क बंद कर दी, फलां बंद करता। पब्लिशर जो है, मैं सबूत के साथ बात करूँगा। ये देखिए 880 रुपये इसकी कीमत है, इसकी पहले 500 रुपये कीमत थी, 400, अब 480 रुपये इसकी कीमत बढ़ा दी है। देखें 880 रुपये कीमत लिखी हुई है। और हमें तमाशा लाता है जी पेपर महंगा हो गया, मिल माफिया तो फलां माफिया। सबसे बड़े चोर तो हम खुद हैं।
हम दूसरों को चोर कह रहे हैं, सबसे बड़े चोर तो हम खुद हैं। इसकी 400 रुपये कीमत है, 480 रुपये बढ़ा दी कीमत। तो मिल माफिया जो इन्होंने पब्लिशरों ने लाखों अरबों रुपए का जो पेपर स्टॉक किया हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है? पेपर तो उन्होंने वही उसी पुरानी कीमत पे खरीदा हुआ है। अब अगर महंगाई होगी है मुल्क में, चंद थोड़ी सी अगर महंगाई मुल्क में होती है तो हम लोग ज़्यादा कर देते हैं। हम लोग ऐसे हैं, इसलिए इस मुआशरे का कभी हालात ठीक नहीं हो सकते। मिल तो रही है लेकिन आगे से बहुत कीमतें ज़्यादा मिल रही हैं। जो आगे 50 की थी वो 70 की मिल रही हैं। आगे से बहुत ज़्यादा कीमत हो रही है। जो आगे 80 की मिल रही थी वो 150 की मिल रही है, जो 100 की मिल रही थी वो 500 की मिल रही है। आगे से बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई जा रही है, जो बढ़ाई है उससे भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है इधर बाज़ार में। तो आगे महंगाई तो है ही है, महंगाई के साथ और महंगाई लगाई जा रही है। जो अमीर है उनके लिए तो ठीक है, अगर जो नहीं अदा कर सकते वो तो कह रहे चलो फिर छोड़ते हैं, वो फिर काम वगैरह में जाते हैं। जो पढ़ाई करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, उनके लिए तलीम के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। ऐसा करना चाहिए कि जो तलीम के दरवाजे बंद हो गए उनके लिए उनकी कीमतें को तसाबुकी कम किए जाएँ और उनको तलीम मिलने की इजाज़त दी जाए।